नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को जगाने का बड़ा प्रयत्न करते हैं, लेकिन जगा नहीं पाते। गीता पाठे मुहुर मुहुर, बार बार उनके कानों में गीता का पाठ करते हैं, शंख का निनाद करते हैं। जितने भी वेद हैं समस्त वेदों का पाठ कर दिया, जितने भी धर्म है समस्त धर्मोपदेश कर दिए, लेकिन ज्ञान और वैराग बार बार चेतन तो होते हैं, लेकिन वापस मूर्छ अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। बार बार जागते हैं फिर सो जाते हैं, फिर जागते हैं फिर सो जाते हैं। नारद जी परेशान हो रहे थे, तो फिर उन्होंने क्या किया? चिंतन किया, भगवान का चिंतन किया। और जब भगवान का चिंतन किया तो एक आकाशवाणी होती है, और उस आकाशवाणी से नारद जी को कहते हैं कि नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म। बस इतना कहकर समस्त सभा स्तब्ध रह जाती है। कहा सत्कर्म करो? मैं जब से गीता का पाठ करा रहा हूं, वेदों का उपदेश दे रहा हूं, तो क्या यह सत्कर्म नहीं है? मैं बहुत परेशान, इन नारद इधर इधर इर्द गिर्द घूम रहा हूं कि आखिर सत्कर्म क्या है। जैसे सनत कुमार ने सुना कि नारद जी आप और सत्कर्म के तत्पर नहीं जानते, हंसने लगे। नारद जी ने पूछा आप ही बता दीजिए। सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी जो ज्ञान आपके पास है वही तो सत्कर्म है, बस फर्क इतना है कि आपने उस ज्ञान का सही समय पर प्रयोग में नहीं लिया। जो आपके पिता नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत आपको श्रवण कराई थी वही तो सत्कर्म है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा महाराज आप जैसों का यदि सत्संग मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। कहते हैं कितना ही पढ़ लो, कितना ही लिख लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन जब तक सत्संग नहीं मिलता व्यक्ति को तब तक वो सही दिशा में चल नहीं पाता। बढ़ा तो व्यक्ति कोई भी बन जाता है, कोई अपने पिता के कारण बन जाता है, कोई परदादा के कारण बन जाता है, कोई किसी अन्य कारण के बन जाता है। बड़ा तो कोई भी बन जाता है, लेकिन बड़ा बनने के बाद बड़प्पन आने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं। बड़ा बनना एक बात है और बड़प्पन आना एक बात है। इसलिए हमें बड़ा तो सभी को बनना रहता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हम सभी का सम्मान करें, सभी का सत्कार करें, जीवन में बड़प्पन को लेकर आए। यदि हमारे पास दूसरों के प्रति आदर सम्मान होगा तो भगवान भी हमें देखता है। जो आदर सत्कार हम दूसरों से चाहते हैं वही तो हमें देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में कोई हमारा सगा संबंधी ही अतिथि बनकर आया है तो हम उन्हीं की सेवा अच्छे से करें। भारत में तो कहा जाता है अतिथि देवो भव, अतिथि देवों का रूप होता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसी विडंबनाएं हैं कि अगर गलती से अतिथि आ जाए तो महाराज भोजन की जो थाली होती है वो छुपाई रख दी जाती है। उनके साथ कोई सत्यता का व्यवहार नहीं करता। तो जो भी हो, सत्कर्म परो धर्म, सत्कर्म करो, अच्छा व्यवहार रखो, दूसरों को सम्मान दो, चाहे छोटा हो बड़ा हो। आज नारद जी को बात समझाई कि आप सत्कर्म करो। नारद जी तैयार हो गए सत्कर्म करने के लिए, भागवत कराने के लिए। सभी गए गंगा जी के किनारे, भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। सनंदन सनत कुमार, व्यासपीठ सजाई गई, मंचासीन कराया गया, सभी को व्यासपीठ पर बिठाया। उनको सनत कुमारों ने कथा प्रारंभ की। बहुत सुंदर और पावन स्थान हरिद्वार, जिसे हरि का द्वार कहा जाता है। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। जिसको भी हरि से मिलना है तो पहले हरिद्वार पहुंचे, गंगा जी के शीतल जल में स्नान करे। वो हरि का द्वार जहां पर रमा देवी नृत्य करती है।
ऐसे हरिद्वार के आनंद नाम के तट पर ठंडी ठंडी बालू रेत का सिंहासन बनाया गया, व्यासपीठ बनाई गई, उस पर सनत कुमार बैठे गए। भक्तों के लिए व्यवस्था की कि गंगा के किनारे जो ठंडी बालू रेत थी उस पर भक्त लोगों को बिठाया गया। कहा महाराज प्रसाद की व्यवस्था कैसे करेंगे? तो गंगा जी के तट के किनारे जो फल के वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्षों के फल पाओ और जल में जो गंगा जी का जो जल है जल पाओ। ऐसा पावन और सुंदर सा स्थान, कथा प्रारंभ होने जा रही है। समस्त ऋषि, जितने भी ऋषि थे, वेदव्यास, भृगु ऋषि, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, मैत्रेय ऋषि, समस्त देवी, समस्त देवता, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, समस्त नदियां वहां पर आ गई, समस्त देव वहां पर आ गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आ गए। और जो अपने अभिमान के कारण उस कथा में नहीं जा रहे थे, तो बगल वाला उसको खींच कर लेकर आ गया कि भैया कथा हो रही है, कथा में चलो। एक बात, हम कथा सुनने स्वयं आते हैं तो हमें खुद का पुण्य लगता है, हम खुद धर्म कमाते हैं, लेकिन हम कथा सुनने हम तो आए हैं, और अगर हमारे साथ हम किसी दूसरे को भी लेकर आए तो उसका जो दूसरे का जो आधा धर्म है ना, वो भी हमको ही लग जाता है। ऐसी तो कथा की महिमा है। इसलिए जो भृगु ऋषि जी थे स्वयं तो कथा श्रवण करने जा रहे थे, लेकिन जो अहम के कारण नहीं आ रहे थे कि नहीं हमें तो बुलाया नहीं गया, हमारे घर तो निमंत्रण ही नहीं दिया, तो हम क्यों जाएं, हम बड़े आदमी, ऐसा थोड़ी होता है। भृगु ऋषि वहां पर गए कि भैया मैं तो जा रहा हूँ कथा में, तुम भी मेरे साथ चलो ना, मुझे मेरा धर्म तो लगेगा, आपका थोड़ा सा धर्म और मिल जाएगा। तो कई बार जो धर्म होता है ना, पुण्य होता है, वो सहजता से मिल जाते हैं। सभी एकत्रित हो गए, संघ का निनाद किया गया, जय शब्द नमा शब्द। कथा का शुभारंभ हो रहा है। सनक सनंदन सनातन कुमार कथा शुभारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बता रहे हैं नारद जी को कि नारद जी, श्रीमद् भागवत कथा क्या है। नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा, भागवत कथा कोई भागवत कथा पोथी नहीं है, भगवान विराजमान है, स्वयं श्री कृष्ण है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर गए थे तो कहा जाता है वो गए कहां? भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम नहीं गए, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर गए। प्रचार चल रहा था, भक्ति का प्रचार चल रहा था। यदि भक्ति करना हो तो हृदय से करो, भक्ति सहजता से नहीं होती। एक भक्ति तो वो होती है जिसमें बहुत परेशानी आती है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक मद भक्ति, एक अमल भक्ति, एक निष्काम्य भक्ति होती है। मद भक्ति वो होती है जिसको हम किसी कामना से करते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, मैं आपको इतना ये चढ़ाऊंगा, कि हे भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये काम करवा दूंगा। तो ये बताओ भैया, भगवान के पास किसी चीज की कमी है? हमारे पास जो है वो भी तो भगवान का ही है। यदि भगवान का ही हम भगवान को देंगे तो कैसा लगेगा? हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है, कार्यक्रम में बहुत सारे मेहमानों को हमने बुलाया है। एक मेहमान बड़ा समझदार, विवाह में तो आ गए भोजन करने को, लेकिन भेंट में कुछ रख के नहीं लाए। क्या भेंट क्या दूं? अब विवाह कन्या का, कन्या के विवाह में आए, भेंट तो देना पड़ेगा ना महाराज। बिना कन्यादान के क्या आप लोग खा के आते हैं कहीं? बिना कन्यादान के कोई जाते ही नहीं है। तो उसने सोचा मैं भेंट दूं क्या। जैसे ही सोचते सोचते अंदर जा रहा था, विचार करते करते मैं क्या दूंगा, मैं क्या दूंगा। वहीं बगल में
बहुत ही सुंदर फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ था गेट के प्रारंभ में। जैसे ही अंदर गए तो उस गुलदस्ते पर नजर पड़ गई महाराज की। गए और उस गुलदस्ते को उठा लिया। हाँ, बड़ा सुंदर गुलदस्ता है। थोड़ा साफ किया, थोड़ा अच्छा सा किया उसको, हाथ में बड़े ऐसे अभिमान से ले जा रहे हैं मानो मैं खरीद कर ला रहा हूँगा। और जैसे ही गए सामने वर वधू बैठे, ले जाकर फूलों को हाथों में दिया कि आपको बहुत बहुत बधाई हो विवाह की। कैसा लगा? उन्हीं के फूल उन्हीं को दे दिए, उन्हीं के घर का सामान उन्हीं को दे दिया। तो हम भी ऐसा ही करते हैं, भगवान को भी लालच देने लगे हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, मैं इतना ये करूंगा। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान को तो ये कहना चाहिए कि ये जो सब कुछ है मैं क्या भेंट करूं, सब कुछ तो तेरा है, इसमें से तो मैं कुछ भेंट कर ही नहीं सकता। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू दोनों हाथ। भक्ति करो तो निष्काम भक्ति करो कि भगवान मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है, यदि कुछ है तो मेरा मन है। इस मन को पवित्र बना और पवित्र मन करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। अरे भगवान इतने प्रसन्न होंगे, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा वो आपको दे देंगे। ऐसे परमपिता परमात्मा। बस ज्ञान की चर्चाएं चल ही रही थी, इतने में ही ज्ञान की चर्चा करते करते, श्रवण करते करते भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्रों को दोनों को साथ में लेकर प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। आज भक्ति देवी ने सनत कुमारों को प्रणाम किया कि मैं धन्य हो गई, पुनः चेतन हो गई। ऐसा सुंदर सा कार्यक्रम, इतना सुंदर व्यवस्था, इतने सुंदर शब्द, इतनी सुंदर कथा, जिसको सुनते से मेरा मन, मेरा शरीर रोमांचित हो गया। मेरे रोम रोम में भगवान का आभास होने लगा। मेरे जो ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र थे उनको चेतन अवस्था मिल गई, सभी तरुण हो गए। आज तीनों उस व्यास स्थान पर खड़े हो गए और आकर नृत्य करने लगे कि भैया हम चेतन हो गए, हम सुखी हो गए, हम फिर से चेतन हो गए। यदि हमारी अचानक से वृद्धावस्था आ जाए और वृद्धावस्था में आकर भगवान प्रकट होकर कहे कि जाओ मैं तुम्हें नवयुवक बनाता हूं, तो खुशी होगी। आज वो वृद्ध अवस्था से लौटकर चेतन अवस्था में आए, बड़े ही खुश, बड़े ही प्रसन्न। सनत कुमारों को प्रणाम किया। भक्ति देवी ने पूछा कि मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे चेतन कर दिया। अब एक बात और बता दीजिए क्या, कि मैं रहूं कहां? मैं आ तो गई हूं, लेकिन अब मैं रहूं कहां? तब सनत कुमार कहते हैं कि हे देवी, आप वैष्णव जनों के हृदय में निवास कीजिए। तभी तो कहते हैं कि हृदय में भक्ति होती है। यदि हृदय में भक्ति का प्रस्फुटन हो जाए तो जीवन साकार हो जाता है। भक्ति देवी को सनत कुमारों ने आज्ञा दी कि देवी आप जाओ और वैष्णव जनों के, भक्त के आप हृदय में निवास करो। तब से भक्ति महारानी ना तो समय देखती है, ना नियम देखती है, ना जात देखती है, ना कोई और चीज देखती है, बस व्यक्ति का हृदय देखती है कि इसका हृदय कैसा है। और जिस हृदय में भक्ति महारानी आ जाती है उसके पीछे पीछे तो परमपिता परमात्मा को आना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारा मन है, इस मन को पहले मंदिर बनाओ और उस मंदिर में भक्ति का प्रविष्ट कराओ और भक्ति के बाद भगवान को अर्पित करो, जिससे कि भगवान हमारे ऊपर कृपा बरसाए। तो इस मन के मंदिर में भगवान को बिठाना चाहिए।
ये जो हमारा मन है, मन को मंदिर बनाओ और इस मन के मंदिर में भगवान को बिठाओ। दूसरी बात ये आती है कि इस मंदिर में, इस मन को मंदिर बनाना हर किसी की बस की बात नहीं है। इस मन पर हर कोई काबू नहीं पा सकता। हर कोई इस कार्य को सहजता से नहीं कर सकता। तो हमें इस मन को मंदिर बनाना पड़ेगा। और मंदिर कब बनेगा? जब हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। भगवान ने मुंह दिया है तो क्यों? उनका नाम लेने के लिए। हाथ दिए हैं तो क्यों? उनकी सेवा करने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए। तो हम इस जिह्वा से उनकी सेवा करते हैं, अपने कर कमलों से उनकी सेवा करते हैं।